आज दिनांक 18/6/2025 को एमपीबी एम्प्लॉय साख सहकारिता मर्यादित जबलपुर के सहकारिता भवन में शाम को 6 बजे मुख्य संगठन श्री एमएल चौकसी एवं प्रदेश प्रवक्ता श्री मोहन अग्रवाल के सानिध्य में बैठक संपन्न हुई। बैठक में चालक परिचालक 6वें 7वें वेतनमान में वेतन विसंगति जैसे अनेकों भेदभाव तथा मंडल कंपनी के नियमित एवं पेंशनर्स के महंगाई भत्ता में भेदभाव एवं एरियर्स के भुगतान संबंधी मुद्दों पर दिनांक 26 जून को समस्त केंद्रीय संगठनों के साथ विद्युत कर्मचारी जनता यूनियन ने हड़ताल का आह्वान किया है। आज दिनांक 18/5/2025 को मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के चालक परिचालक संघ के पदाधिकारी का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें श्री संजय एडवर्ड्स, राजेंद्र सोंधिया, दिनेश चौधरी, राजकुमार यादव, विजय चौकसे, लल्लू पटेल बड़ी संख्या में कर्मचारी बैठक में उपस्थित रहे। श्री रवि सक्सेना ने कार्यक्रम का आभार प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का संचालन श्री अखिलेश नंदन तिवारी ने किया। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल में ड्राइवर एसोसिएशन जो है सन 90 से लड़ाई लड़ रही है और हमारे जो पूर्व चेयरमैन पीएनएनए से लेकर के सारे लोगों ने हम लोगों की बात को सुना, माना और जिसमें कि एच.एन. मंकट सन 1984 में हम लोगों को क्लास 3 का ऑर्डर देके गए, लेकिन आज जो बैठे हुए निकम्मे अधिकारी वे अधिकारी उस आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। बड़े शर्म की बात है। मैंने चेयरमैन साहब से बाकायदा वीडियोग्राफी में उनसे चर्चा हुई। नेक्स्ट चेयरमैन आए, जब उनसे चर्चा हुई तो उन्होंने बोला भाई ये सक्सेना कौन है, इनको बुलाइए चैम्बर में। लोगों ने बोला सक्सेना है ही नहीं, लेकिन जब बाहर निकले तब उनसे चर्चा हुई तो उन्होंने कहा सन 16 से आप लोग क्या कर रहे हैं सक्सेना जी। तो मैंने उनसे कहा श्रीमान ये गुप्ता साहब जो हैं ये इनको 50 लेटर दे चुके, लेकिन आज दिनांक तक इन्होंने किसी भी संतोष प्रकार का जवाब नहीं दिया। और हम लोगों को सन 16 में जो हम लोगों ने 30 साल का वेतन जो प्रमोशन चाहिए था एनर्जी सेक्रेटरी उनके द्वारा मध्य प्रदेश शासन एनर्जी सेक्रेटरी के द्वारा आदेश पारित कराया गया। श्री शुक्ला साहब चेयरमैन और गुप्ता साहब मेंबर टीएनडी, धारीवाल साहब, द्विवेदी साहब और रवि शेट्टी जो केसी शेट्टी के लड़के थे मेंबर टीएनडी, उनके द्वारा बाकायदा बैठ करके आदेश 30 साल का किया गया। और बड़े शर्म की बात है कि हम लोगों ने कराया और हम लोगों को उन्होंने क्लास 4 का वेतनमान दिया। वो अनपढ़ हैं जो बैठे हुए हैं ऐसे लोग जिन्होंने मंडल के फेवर में क्लास 3 सन 81 से मैं सैलरी ले रहा हूं और उन्होंने सन 17 में 16 में ला करके 30 साल वाले में हम लोगों को क्लास 4 का वेतन दिया। यह बड़े शर्म की बात है। आज हम लोगों ने ये विचार किया है कि आने वाले समय में अगर हम लोगों की बात नहीं मानी गई तो हम लोग बाकायदा शक्ति भवन को जैसे गेट बंद किया था बिल्कुल जाम कर देंगे, चाहे फिर हम लोगों के साथ जो भी हो, जेल जाना पड़े तो जेल जाएंगे। आज चर्चा ये हुई है कि हम लोग नए पदाधिकारियों को उनको भी आमंत्रित किया है, लोगों को समझाया है कि आपकी एकता ही सबसे भारी शक्ति है और उस शक्ति का हम लोग कैसे उपयोग कर सकते हैं, इसलिए हमारे सारे लोग आए हुए हैं और इस शक्ति को हम आने वाले समय में उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर 26 जून को जो अखिल भारतीय स्तर पे हड़ताल होने जा रही निजीकरण को लेकर, उसमें पूरे देश में एक साथ पेंशनर्स, नियमित कर्मचारी, आउटसोर्स सब हड़ताल पे रहेंगे। और अगर सरकार, केंद्र की सरकार या राज्य की सरकार नहीं झुकी तो एक साथ निजीकरण को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पे भी जा सकते हैं। अभी 20 मई को एक कार्यक्रम ट्रायल बेस पे होना था, पर चूंकि देश में स्थितियां थोड़ी सी, इसलिए उसको थोड़ा सा अभी हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। और आज उसी परिप्रेक्ष्य में हमने यहाँ पर सहकारिता भवन में एक बैठक का आयोजन किया और उसमें हम लोगों ने हमारे जो अभी 6 कंपनियां हैं उसमें एक पावर मैनेजमेंट जनता यूनियन का भी आज चुनाव यहाँ पर संपन्न हुआ। उसमें भी हमारे बड़े तादाद में साथीगण आए हुए हैं और हड़ताल हमारी इतिहास गवाह है कि जब जब जनता यूनियन ने 87 में हड़ताल की, आज हमारा जो तकनीकी कर्मचारी है पेंशन का अधिकार, छुट्टी का अधिकार
और तमाम सुविधाएं जो हमारे क्लास 1 को मिलती थी, महंगाई भत्ते का, महंगाई भत्ता हम लोगों को नहीं मिलता था, प्राइस इंडेक्स से मिलता था। और जब से हमको 87 की हड़ताल से प्राइस इंडेक्स की जगह महंगाई भत्ता, केंद्रीय महंगाई भत्ता मिला है, हमारी सैलरी में और पेंशन में काफ़ी इजाफा हुआ है। तो हम ये सारे मुद्दों को लेकर अभी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा अनियमितताएं चल रही हैं। इंजीनियर्स, जूनियर इंजीनियर से चीफ इंजीनियर्स के चार्ज में पहुँच सकता है, लेकिन हमारा अटेंडेंट हो या ड्राइवर हो या क्लीनर हो या बाबू क्लैडर का हो, 16-16 साल से एक पोस्ट पे अनुभाग अधिकारी है, जबकि 2 साल का नियम है कि 2 साल में हम लेखा अधिकारी बनाएंगे। इतिहास गवाह है कि हमारा जो हरिजन साथी एसटी में होने के बाद भी अनुभाग अधिकारी के पद से 16 वर्ष एक ही पोस्ट पे काम करता रहा। तो साथियों, जो भी भिन्नता है, जो भी असमानता है, उसको दूर करने के लिए जनता यूनियन ने अब सेंट्रल के साथ अपने हाथ मिला दिए हैं और समर्थन व्यक्त कर दिया है। जय हिंद, जय भारत।